का अगला टॉपिक था आवर्धन। हम लोग देखेंगे आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे सामान्यतः m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसी से सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। ये देखते हैं एक बार आवर्धन को। एक बार हम लोग यहाँ समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। देखिएगा, ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम यहाँ किसी वस्तु को रख रहे हैं, एक वस्तु को रख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये इसका प्रतिबिंब बना। अब इसकी जो ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो वस्तु की है या बीम की जो ऊंचाई है, ये हम लोग मान के चलते हैं h है। ठीक है, क्या है? h है। और ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि h डैश है। क्या है? h डैश है। ठीक है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा h। ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यही आवर्धन होता है। ठीक है, आवर्धन का एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस भी बटा यू। ये देखिए, ये क्या होता है? अगर हम देखें तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये वस्तु है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रतिबिंब के और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। तो वही है कि आवर्धन बराबर एक और चीज़ क्या हो गया? तो वही क्या है? आवर्धन बराबर एक और फार्मूला हम लोग को मिल गया। कौन सा फार्मूला मिल गया आपका? ये m बराबर माइनस भी बटा यू। देखिए, यू क्या, भी क्या है, यू क्या है? ये बीम वस्तु के और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? यू है। और भी क्या है? प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? भी है। तो ये हम लोग का ये एक दूसरा फार्मूला मिल गया। पहला फार्मूला हम लोग का ये है और ये दूसरा फार्मूला है। समझ गए? ये दो फार्मूला होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h डैश बटा h बराबर माइनस भी बटा यू। ये पूरा हम लोग का एक फार्मूला हुआ जिसको याद हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर m इक्वल टू अगर माइनस में, अगर m माइनस में आए तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं, जैसे m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है h डैश बटा h। मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद समथिंग कुछ भी आए, अगर ये आ गया 20 और ये आ गया 10, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा? -10 आएगा। m इक्वल टू कितना आएगा? -10 आएगा। तो अगर m माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये प्रतिबिंब जो भी है ये वास्तविक है। दो तरह का प्रतिबिंब होता है कि नहीं? एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। तो अगर m माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर m, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर m प्लस में होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। इस कंडीशन में वो वास्तविक होगा, और इस कंडीशन में आभासी होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। देखते हैं कैसे वास्तविक और आभासी होगा। m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब देखिएगा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब वो होता है, आभासी प्रतिबिंब वो होता है जो या तो दर्पण के पीछे बने, इधर बने, या क्या हो, मुख अक्ष के ऊपर बने। यही होता है। जब भी हमने आभासी प्रतिबिंब को देखा है, यही देखा है कि कहाँ बनता है? मुख अक्ष के ऊपर बनता है या फिर दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ही बनता है और मुख अक्ष के ऊपर बनता है। आभासी प्रतिबिंब यही बनता है। देखिए, ये कौन सा प्रतिबिंब है? ये आभासी प्रतिबिंब है।
ये इस यहाँ जब इसमें अवतल दर्पण में जब बनाते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब, तो ये कहाँ बनता है, ये अगर मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, तो हम लोग कहाँ बनता है, इधर कहीं बनता है, ऐसे बनता है, नहीं बनता है यहाँ। तो ये कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है ऐसा। तो अब हम लोग ने पहले ही देखा हुआ है, हम लोग पहले समझ चुके हैं ऊपर क्या रहता है, ऊपर हम लोग प्लस में लेते हैं, नीचे माइनस में लेते हैं, इधर हम लोग प्लस में लेते हैं, और इधर यहाँ ये 0 0 है, इधर किस चीज़ में लेते हैं, माइनस में लेते हैं हम लोग। तो अगर देखिए अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब इधर बनेगा, ऊपर बनेगा, तो जो भी आएगा प्रतिबिंब वो किस चीज़ में, उसकी जो भी हाइट होगा, अगर 20 होगा तो हम 20 किस चीज़ में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, इसका मतलब +20, ठीक है। और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे, तो जो भी है 10 20 वो भी हम लोग प्लस में लिखेंगे 10। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है, हम लोग का 10 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है। तो हम लोग ये देखिए आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस में आ रहा है कि नहीं, तो जब भी m आपको प्लस में मिले तो आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। अगर माइनस में m मिले तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। कैसे, m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। ये कैसा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो नीचे हम लोग क्या लेते हैं, नीचे हम लोग माइनस लेते हैं। तो अगर नीचे हम लोग माइनस लेते हैं, तो अगर इसकी ऊंचाई अगर हम मान लें कि अगर 10 हो तो -10 लिखेंगे, बटा अगर इसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अगर हम मान लें कि 20 है, तो देखिए ऊपर है तो हम 20 प्लस में लेंगे। अब इसको जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा हमारा, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1/2, यही आएगा। किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस में आएगा कि नहीं, माइनस में। तो जब m माइनस में आ रहा है तो m माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। तो ये दो ही कंडीशन है, ठीक है। अब समझ में आ गया, मतलब ये हुआ अगर m आपका माइनस में आ रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। अगर m आपका प्लस में आ रहा है कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, पहला और दूसरा। इससे आप जब भी m कैलकुलेशन करने के बाद आपका अगर माइनस में आ रहा है कोई भी डाटा, तो वो आप समझ जाइएगा जो प्रतिबिंब हमारा था वो कैसा था, वास्तविक था। और प्लस में अगर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा जो भी हमारा प्रतिबिंब था वो कैसा था, आभासी प्रतिबिंब था। ऐसा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर देखिए m है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। अगर m जो है वो 1 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। कैसे होगा, देखिएगा 1 से ज़्यादा कब आएगा, 1 से ज़्यादा तब आएगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ज़्यादा हो और वस्तु की ऊंचाई कम हो तभी तो 1 से ज़्यादा आएगा, 2 आ गया तभी तो 1 से ज़्यादा। मतलब ये अगर ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तभी 1 से ज़्यादा आएगा, तभी m 1 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ m 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से। अगर कम आ रहा है, अगर कम m कम आया, कहने का मतलब ऊपर वाला प्रतिबिंब अगर छोटा है, कहने का मतलब मैं 20 ले रहा हूँ और वस्तु 40 ले रहा हूँ, तो क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। ये 1/2 1 से कम है कि नहीं है, 1 से कम है। तो अगर m आपका 1 से कम आ रहा है तब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब छोटा है। समझ में आया। तो ये भी कभी कभी लिखा जाता है कि m ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब कैसा है, तो m ग्रेटर देन 1 है, m बड़ा है 1 से, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है। अगर m छोटा है 1 से, इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये है, बहुत बार ये पूछता है कि जो m का है उसका मात्रक क्या है। ये आवर्धन है, ये आवर्धन का मात्रक क्या है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। मात्रक क्यों नहीं होता है, देखिए कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये जो भी ऊंचाई होता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो जो भी ऊंचाई है उसको किस चीज़ में हम लोग मेज़र करते हैं, नापते हैं, या तो मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर, जो भी में नापेंगे। अगर इसको मीटर में हम लोग नाप रहे हैं
और इसको भी मीटर में नाप रहे हैं, दोनों तो मीटर में ही नापेंगे, दोनों ऊंचाई ही है। तो क्या हो जाता है, जो भी मीटर हो या सेंटीमीटर कट जाता है, तो जब मात्रक आपस में कट जाता है तो ये जो m होता है ना, m का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। m का ये मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें, पहली चीज़ क्या है, पहला चीज़ ये है कि अगर m आपका माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक है। दूसरा चीज़ ये है, अगर m आपका प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तीसरा, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। चौथा, अगर m लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम है m, तब कैसा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा है। ये 4 चीज़ है। पांचवा चीज़ ये आपको याद रखना है कि जो m का जो मात्रक होता है, m का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये है, ये 4-5 चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव एक बार पीपीटी में देख लीजिए, ये देख ही लिए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसको m से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको m से प्रदर्शित किया जाता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और ये सब हमने बता ही दिया है, ठीक है। फिर ये भी हमने बता दिए, यदि m ऋणात्मक हो, अगर m अगर माइनस में हो तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। अगर m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अगर m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर ही होगा। सही यही है ना। देखिए 1 कब आएगा, देखिए ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये क्या किस चीज़ की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है। अब 1 कब आएगा, 1 तभी आएगा जब ये दोनों बराबर हो, मतलब इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों बराबर हो, तो वही कह रहा है बराबर हो। तो यही सब कुछ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कुछ इसमें है नहीं।